नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जो युवा पहली बार वोट करने वाले हैं, उन्हें लोकतंत्र में चुनाव की अहमियत बताने और किसे चुनना है ठीक होगा, किसे चुनना ठीक होगा, यह समझाने के लिए कांग्रेस का कैंपेन शुरू हो गया है। माय फर्स्ट वोट टू भूपेश बघेल कैंपेन के तहत रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने फर्स्ट टाइम वोटर्स से संवाद किया। प्रदेश में करीब 5 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश इन वोटर्स को साधने की है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के इस कैंपेन को छलावा बता रही है। बात आज इसी पर हम करेंगे और इससे जुड़े कई सवाल भी हमारे होंगे। तो काफी महत्वपूर्ण है, फर्स्ट टाइम वोटर्स किस तरफ वोट करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। पहले सवाल पर नजर डाल देते हैं हम। पहला सवाल ये कहता है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स को साधना कितना जरूरी है। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि राजनीति में फर्स्ट टाइम वोटर्स की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है, उसको साधना कितना महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 2 यह है कि करीब 5 लाख नए मतदाताओं की कितनी अहमियत है। तो 5 लाख नए मतदाता हैं जो पहली बार छत्तीसगढ़ में वोट डालेंगे विधानसभा चुनाव में। इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनका क्या महत्व है, यह भी एक बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 3 यह कहता है, सवाल नंबर 3 है कि क्या नए मतदाताओं को साधने में कांग्रेस एक कदम आगे है। जिस तरीके से जो कांग्रेस कैंपेन चला रही है उससे तो साफ नजर आता है कि क्या कांग्रेस एक कदम आगे है फर्स्ट टाइम वोटर्स को साधने के लिए। तो इसी पर चर्चा हम करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमेश घोरमोड़े जी और विकास विजय बजाज जी कांग्रेस की तरफ से। दोनों का मैं बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपसे चर्चा मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। रिपोर्ट देखिए पहले आप। चुनावी साल में सियासी दलों के लिए हर एक वोट जरूरी है। ऐसे में फर्स्ट टाइम वोटर्स को छोड़ने का तो सवाल ही नहीं। सूबे में इस बार करीब 5 लाख नए मतदाता हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वो पहली बार वोट करने वाले हैं। जाहिर है सियासी दलों के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि लाखों नए मतदाता किसे वोट करेंगे और उन्हें साधा कैसे जाए। इस मामले में कांग्रेस एक कदम आगे है। कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम वोटर्स को साधने के लिए कैंपेन शुरू किया है। कैंपेन का नाम है माय फर्स्ट वोट टू भूपेश बघेल। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने फर्स्ट टाइम वोटर्स से सीधा संवाद कर कैंपेन की शुरुआत कर दी है। देश में 50% जो आबादी है वो 29 साल की, 65% आबादी 35 साल से कम थी। तो देश में राजनीति किनके लिए होनी चाहिए? युवाओं के लिए होनी चाहिए। और यही बात समझ के राजी जी ने क्या किया था, 21 साल से वोट डालने का अधिकार को 18 साल किया। फर्स्ट टाइम वोटर्स को साधने के लिए कांग्रेस का ये बड़ा दाव है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का दावा है कि प्रदेश का युवा समझता है कि उनका भविष्य कांग्रेस के साथ है। छत्तीसगढ़ का यूथ है, उसने देख लिया कि उसका भविष्य कांग्रेस के साथ, और जो हमारी 5 साल सरकार ने यूथ के लिए किया है, छत्तीसगढ़ के यूथ की आस्था है कांग्रेस में, कांग्रेस की लीडरशिप में, राहुल गांधी जी में और हमारे यहाँ की लीडरशिप में। तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट टाइमर है वो कांग्रेस के साथ। उधर छत्तीसगढ़ के नए वोटर्स से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुलाकात पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी इसे एक छलावा बता रही है। पार्टी का दावा है कि नए वोटर्स कांग्रेस के इस छलावे में नहीं आने वाले हैं। नव मतदाताओं को लेकर एक नया शिगुफा फेंकने जा रहे हैं, फिर से उनको अपने मंत्र में लेने जा रहे हैं। अब उसके झांसे पे और बहकावे पे छत्तीसगढ़ का युवा नहीं आने वाला, ये समझ चुके हैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की नीति को। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने युवाओं पर फोकस बढ़ा दिया है। एक तरफ जहां सीएम भूपेश बघेल युवा संवाद कार्यक्रम के जरिए यूथ वोट बैंक को साधने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अब लाखों फर्स्ट टाइम वोटर्स को भी रिझाने में कांग्रेस जुट गई है। उधर बीजेपी भी नए वोटर्स को साधने के लिए जल्द ही अभियान शुरू करने वाली है।
न्यूज़ 18 के लिए रायपुर से ममता लांजेवार की रिपोर्ट। तो इसी पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ, बीजेपी से उमेश घुरमोड़े जी और कांग्रेस से विकास विजय बजाज जी। उमेश जी, शुरुआत आपसे ही करूंगा। आज किस तरीके से देखते हैं आप, फर्स्ट टाइम वोटर्स को साधने में कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी से आगे नजर आती है, क्योंकि कांग्रेस का ये कैंपेन है जो शुरू हो चुका है। उमेश जी, देखिए, निश्चित तौर पे चुनाव के आते ही कांग्रेस फिर से एक बार युवाओं के बीच में छलने और ठगने के लिए जाने का यहां पर प्रयास कर रही है। लेकिन स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और कांग्रेस के तमाम नेता इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, और शायद इसीलिए उनका दुगना प्रयास है, क्योंकि उनको एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के भोले भाले नौजवानों को छलना है, फिर से ठगना है। तो निश्चित तौर पे फिर से एक बार छलने और ठगने के पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी सहित उनका जो यूथ विंग है उनको ज्यादा मेहनत लगेगी। लेकिन मुझको बड़ा दुख है कि कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी प्रपंच रच लें, कितना भी भेंट मुलाकात कर लें, इस बार छत्तीसगढ़ का युवा इस धोखे में, इस छलावे में नहीं आने वाला है। और जिस प्रकार से एनएसयूआई यहां पर इस कार्यक्रम को लेकर के युवाओं के बीच में जा रहा है, निश्चित तौर पर यूथ विंग है, कांग्रेस का है, अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन युवा होने के नाते एनएसयूआई का यह नैतिक दायित्व बनता है कि वो इस बात को भी युवाओं को बताए कि पिछले वर्ष 5 वर्ष पूर्व 2018 के अंदर में यही एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, ये युवाओं के बीच में उतरे थे। ऐसे ही युवाओं के बीच में सम्मेलन किया था इन्होंने, और छत्तीसगढ़ में 25 लाख पंजीकृत बेरोजगार, 25 लाख अपंजीकृत बेरोजगार, कुल मिलाकर के 50 लाख बेरोजगारों की बात करते हुए इन्होंने फॉर्म भरवाया था, इन्होंने वेबसाइट जारी किया था। ना उस फॉर्म का आता पता है, ना उस वेबसाइट का आता पता है, तो उसकी भी थोड़ी सी जानकारी युवाओं के बीच में उनको रखनी चाहिए। जिस प्रकार से ये नव मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं, अर्थात जो अभी 12वीं पास करके युवा जो निकले हैं, वो युवा भी इस बात को जानते हैं कि बीते 15 वर्षों के अंदर में शिक्षा के स्तर को लेकर के या उनको जो सुविधाएं मिलती थी छात्रों को, वो कितनी बेहतर थी। और वर्तमान में स्कूल का जो परफॉर्मेंस है, स्कूल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में छत्तीसगढ़ 34वें स्थान पर आ गया है। तो वो 34वें रैंक पर आने के पीछे का कारण भी एनएसयूआई को बताना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, जो नौ मतदाता है, कि भैया 5 वर्षों में हमने इतना कीर्तिमान स्थापित कर लिया कि हम 34वें स्थान पर आ गए। और जो नौ मतदाता है, जो नए युवा साथी हैं, वो देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के नौजवान साथी, उनके बड़े भाई बहन बीते 5 वर्षों में किस प्रकार का संघर्ष छत्तीसगढ़ के अंदर में कर रहे हैं। लगातार रोजगार के नाम पर उनको छला गया, ठगा गया। ठीक है, उमेश जी दोबारा लौटूंगा, उमेश जी दोबारा आपके पास लौटूंगा। विकास जी, क्या कुछ जवाब देंगे? उमेश जी कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि एक बार फिर से युवाओं को छलने के लिए सरकार युवाओं के साथ है, युवाओं के पास जा रही है संवाद करने के लिए। विकास जी। सुमित भाई, ये मैं आंकड़ों पे बात करता हूँ और तथ्यों पे बात करता हूँ। हवाई बात तो सुन लिया हमने, अब मैं जरा तथ्यों पे बात करता हूँ। आज प्रदेश में सबसे कम बेरोजगारी दर, जो आधा प्रतिशत से भी कम है लगातार, जो राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 8.5% है, उससे कितना कम है। ये एक उदाहरण है कि युवाओं के हित में हम लोगों ने क्या काम किया। जो युवा मतदाता आज 18 वर्ष के जो आप मतदान के लिए उतरेंगे, उनको जो मतदान का अधिकार दिया प्रधानमंत्री राजीव गांधी, कांग्रेस के नेता राजीव गांधी जी ने मतदान का अधिकार 21 साल से कम करके 18 वर्ष किया। आज राजीव युवा मितान क्लब से जोड़कर युवाओं को लगातार जो सांस्कृतिक कार्यक्रम और बाकी चीजों से जोड़ा गया है, वो कांग्रेस की 4 साल 4.5 साल की सरकार में हुआ है। आज पहली बार 18 साल और ये हो गया है, पूरा 23 साल हो गए थे, 18 साल बाद शिक्षक की नियुक्ति हुई छत्तीसगढ़ प्रदेश में। अभी तक शिक्षा कर्मी की नियुक्ति होती थी। स्वामी आत्मानंद स्कूल, जो उत्कृष्ट स्कूल, जो सुविधाएं, जो लैब की सुविधाएं, जो कंप्यूटर लैब की सुविधाएं जो युवाओं को मिलती है, आज 12वीं के छात्र वहां से पकड़ के निकल रहे हैं। तो वो देखे हैं कि क्या गुणवत्ता शिक्षा की पहले थी और अभी मिली है। अब आने वाले समय में उनको स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय भी मिलने जा रहा है। तो लगातार आज छत्तीसगढ़िया ओलंपिक युवाओं का शारीरिक रूप से मजबूत करने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म दिया। उसमें हर आयु वर्ग के लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, चाहे वो बच्चे से लेकर बूढ़ा तक।
तो आज लगातार जो छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने 4.5 साल में जो उत्कृष्ट काम किया है और बेरोजगारी दर को जो लाके आधे प्रतिशत पे रख दिया है, और जो आधे प्रतिशत युवा जो बेरोजगार है उनको ससम्मान से, जब तक उनको जॉब नहीं मिल जाता सरकारी या प्राइवेट, तो ससम्मान से अपना व्यापन करने के लिए 2,500 रुपए प्रति माह उनको दिया जाता है, ताकि उसमें अपना कॉपी पुस्तक, अपना इंटरनेट और डाटाबेस उसमें अपने चला सके। तो लगातार 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 5 लाख युवाओं को हम लोग ने अभी तक रोजगार दिया है। और आने वाले अभी इसमें एक नया आयोग का गठन किया गया है मुख्यमंत्री द्वारा, जिसमें आने वाले समय में 15 लाख युवाओं को और रोजगार की कल्पना की जा रही है और उसको देने का विचार है। तो ये सब फैक्ट पे हम लोग बात करते हैं, हम लोग आंकड़ों पे नहीं काट की अंडी चढ़ गई, फूटेगी, उतरेगी। तो जो उतरेगी, जो नहीं उतरेगी तो उतर गई। 15 साल में 15 सीट पे आके रह गए, तो जिसको उतरना था वो उतर चुकी है। अब यहाँ का जो युवा, छत्तीसगढ़ का युवा, माई फर्स्ट टू वोट टू भूपेश बघेल, माई फर्स्ट वोट टू कांग्रेस पार्टी, चलिए जो चल रहा है उसके पीछे हमारे पास आधार है। वी हैव जस्टिफाइड रीजन कि हम लोग क्यों मांग रहे हैं। प्लीज ठीक है विकास जी, लौटूंगा। उमेश जी, विकास जी की बातों का जवाब तो दीजिएगा, मेरी एक बात का जवाब दीजिएगा आप, कि कहते हैं कि कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। आप ये कह रहे हैं कि युवा एक बार फिर से सरकार के छलावे में नहीं आएगा, ये आप कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए आप कर क्या रहे हैं? कम से कम ये कैंपेन कांग्रेस चला रही है, आपकी तरफ से क्या हो रहा है इस युवा वोटर्स को साधने के लिए? उमेश जी, देखिए, हम लगातार अपने बूथ स्तर पर तमाम मंडल से लेकर के जो हमारी इकाइयां होती हैं उसमें हम लगातार यूथ के बीच में जा रहे हैं। बूथों तक में यूथ की हमने कमेटी बनाई है। उसके अलावा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, जो संस्थान है, जो ट्यूशन इंस्टीट्यूट है, जो कोचिंग सेंटर है, वहां पर लगातार बीते 1 वर्षों से हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा युवाओं के बीच में जाकर के लगातार काम कर रहा है। और केवल राजनीतिक काम नहीं, हम उनके बीच में रचनात्मक काम भी कर रहे हैं। उनको जो शिक्षा से संबंधित और तमाम विषयों से संबंधित जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के युवाओं की लड़ाई लड़ने का काम हम कर रहे हैं। और हम यह भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से झूठ बोल करके, फरेब कर करके, धोखा दे करके कांग्रेस के नेता आते हैं और छलने का प्रयास करते हैं। अभी बजाज जी लगातार कह रहे थे कि हम आंकड़ों पे नहीं जाते, हम झूठ नहीं बोलते, हम सच कहते हैं। और कितनी सफाई से और कितनी यहां पर धोखाधड़ी के साथ इस टीवी डिबेट के अंदर में इन्होंने 1 लाख नौकरी का झूठ बोलने का यहां पर फिर से प्रयास किया है। यहां पर लोकप्रिय चैनल के अंदर में युवा साथी देख रहे हैं, जरूर वो पूछेंगे कि मुख्यमंत्री जी भी झूठ बोलते थे, 5 लाख नौकरी की बात करते थे लोकवाणी से लेकर के तमाम पोस्टरों के अंदर में, लेकिन विधानसभा के अंदर में महज 21,000 नौकरी का दावा उनके झूठे दावों की 2 करोड़ काम करता है। तो दावा नहीं बजाज जी सुन लीजिए, आपके झूठ की पोल तो यही खुल गई। मैं आपसे दावे के साथ पूछता हूं, आपने अभी कहा ना 1 लाख नौकरी आपने दी है आपकी सरकार ने, जवाब लीजिए, मेरी चुनौती आप स्वीकार करिए, कहां आपने 1 लाख नौकरी दे दी? क्या आप माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से ज्यादा छत्तीसगढ़ शासन के बारे में जानते हैं क्या? मुख्यमंत्री जी 21,000 नौकरी की बात ऑथेंटिक डाटा विधानसभा के अंदर में रखते हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता इस डिबेट में झूठ बोलकर इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। उमेश जी, कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि जो बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, रोजगार देने के मुद्दे को लेकर कांग्रेस आंकड़ों की जादूगरी कर रही है, आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है, आपका ये कहना? ठीक है उमेश जी। विकास जी, क्या कुछ कहेंगे कि आंकड़ों की बाजीगरी करती है सरकार? अभी पहले रुकिए, तो आपको पहले इसका मुख्यमंत्री ने विधानसभा पटल में बात किया, तब तक आरक्षण को लेके सुनिए आरक्षण को लेके ये लोग नूराकस्ती कर रहे थे। भाजपा वाले राज्यपाल को राजनीति का आंकड़ा बना रखे थे अखाड़ा। उमेश जी, हाईकोर्ट ने ये निलंबन खत्म किया, उसके बाद नौकरियों की बाढ़ आ गई। आप सुनिए, जवाब दोबारा लौटूंगा आप सुनिए, जवाब लीजिए, बोलिए। आप जवाब देना नहीं चाहते, आप झूठ, क्योंकि आप चिल्ला के झूठ कितना बोलेंगे होते। आप सुनिए मेरी बात। अरे उमेश जी, बड़ी ही विनम्रता से आपसे कह रहा हूं, मैं लौटूंगा आपके पास, प्लीज। मैं लौटूंगा ना आपके पास। लेना नहीं है, आप खाली हल्ला गुल्ला करेंगे। आप हल्ला करने से क्या? अरे उमेश जी, विकास जी, आप दोनों ही साथ बोलेंगे तो फिर किसी की बात समझ में नहीं आएगी कौन क्या बोल रहा है। उमेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास, प्लीज। उमेश जी, सुनो तो सही, सुनने का साहस रखो, सुनो का साहस रखिए।
जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा था, वो बात हो गई है लगभग 6-8 महीना पुरानी। उसके बाद लगातार जब से आरक्षण पर रोक हटी, हाईकोर्ट ने अनुमति दी, लगातार नौकरियों की बाढ़ आई है और लगातार हर विभाग में नौकरी निकली और लगभग आंकड़ों पे ही आ रहा आप सुनो ना, 1 लाख सरकारी नौकरी लगभग कांग्रेस सरकार ने दी है। ऐसा कोई झूठा वादा नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री जैसा 2 करोड़ नौकरी का झांसा नहीं देते। ठीक है, आखिरी 30 सेकंड मेरे पास उमेश जी, आखिरी 30 सेकंड उमेश जी आपसे जानना चाहूंगा, नौकरी देने का दावा भी यहाँ पर हो रहा है और बेरोजगारी भत्ता तो सरकार दे रही है। उमेश जी बोलेंगे, लोग देख रहे हैं, आपका झूठ लोगों ने देखा, 1 लाख नौकरी बिल्कुल, इसीलिए बेरोजगारी दर आज 8.5% जो देश की है, आज आधा प्रतिशत से कम क्यों है? सुमित जी, 2.25 लाख आवेदन कैसे आ गए? सुमित जी, विभाग की भर्ती में उसेन बोल्ट जैसे तेज दौड़ने वाला धावक आप कैसे लेकर के आ सकते हैं? जब तक यहाँ 2 करोड़ नौकरियों का झांसा नहीं देती कांग्रेस सरकार, मोदी जैसे झूठे नहीं है। चलिए ठीक है, बीजेपी के अपने आरोप हैं, कांग्रेस के अपने तर्क है, लेकिन एक सवाल यह है कि जब सरकार ने बंपर नौकरियां दी हैं तो बेरोजगारी भत्ता देने की नौबत क्यों? बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। चर्चा में इतना ही, नमस्कार।